दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। रात के अंधेरे में जेल की ऊंची दीवारों के पीछे से सायरन गूंज उठा। कैदी नंबर 203 फरार हो गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। हर तरफ उसकी तस्वीरें भेज दी गईं। बल्लू, जिसे 8 साल पहले एक बड़े अपराध के आरोप में जेल भेजा गया, लेकिन आज वह किसी बैंक को लूटने या किसी से बदला लेने के लिए नहीं भागा। उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, उसकी 12 साल की बेटी गौरी का। जेल में रहते हुए उसे एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में लिखा था, पापा, डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं पता मैं आपको फिर देख पाऊंगी या नहीं। बस एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। चिट्ठी पढ़कर बल्लू की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि जेल से कानूनी तरीके से छुट्टी मिलना नामुमकिन है, इसलिए उसने जेल से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसके भागने की खबर चारों तरफ फैली, शहर में अफवाहों का तूफान उठ गया। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बल्लू एक खतरनाक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो किसी ने कहा कि वह शहर में बड़ा हमला करने वाला है। कुछ ही घंटों में पूरा शहर डर गया। पुलिस भी दबाव में आ गई। अब वे सिर्फ एक फरार कैदी को नहीं, बल्कि कथित आतंकवादी को खोज रहे थे। उधर बल्लू भेष बदलकर शहर में दाखिल हुआ। उसके पास न पैसे थे न मददगार। उसे सिर्फ अपनी बेटी तक पहुंचना था। लेकिन जब वह गौरी के स्कूल के पास पहुंचा तो उसने एक चौंकाने वाली बात सुनी। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। सुना है गौरी को किसी ने अस्पताल से गायब करने की योजना बनाई है, और लगता है कि इसका संबंध उसी पुराने केस से है जिसमें बल्लू फंसा था। बल्लू के कदम वहीं रुक गए। क्या उसकी बेटी सचमुच खतरे में थी? क्या 8 साल पहले जिस अपराध के लिए उसे जेल भेजा गया था, उसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह निर्दोष था तो असली अपराधी कौन था, जो अब उसकी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा? बल्लू ने फैसला किया, अब वह सिर्फ अपनी बेटी से मिलने नहीं जाएगा, बल्कि उस रहस्य का पर्दाफाश करेगा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसे एक ऐसा सबूत मिलने वाला है जो पूरे शहर को हिला देगा। बल्लू पूरी रात उन 2 लोगों का पीछा करता रहा। आखिरकार वो शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में पहुंचे। खिड़की से झांककर उसने देखा कि अंदर कुछ लोग एक लड़की की तस्वीर देख रहे थे। वह तस्वीर गौरी की थी। बल्लू का खून खौल उठा, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। वह चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। तभी एक आदमी बोला, अगर गौरी को सच्चाई पता चल गई तो 8 साल पहले का पूरा मामला खुल जाएगा। दूसरा आदमी बोला, और अगर बल्लू तक वह सच पहुंचा तो हम सब जेल जाएंगे। यह सुनकर बल्लू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब साफ था, उसे जानबूझकर फंसाया गया था। उसी समय गोदाम के अंदर से एक फाइल नीचे गिर गई। बल्लू मौका देखकर अंदर घुसा और फाइल उठा ली। फाइल में कुछ पुराने दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और तस्वीरें थीं। तस्वीरों में शहर के कुछ प्रभावशाली लोग दिखाई दे रहे थे, जो 8 साल पहले हुए अपराधी में शामिल थे। लेकिन तभी किसी की नजर बल्लू पर पड़ गई। वो रहा बल्लू। गोदाम में हड़कंप मच गया। बल्लू किसी तरह वहां से भाग निकला, लेकिन अब उसके पीछे सिर्फ अपराधी ही नहीं, पूरी पुलिस थी। शहर के हर चौराहे पर उसकी तलाश हो रही थी। उधर गौरी को भी कुछ बातें समझ आने लगी। उसकी माँ की पुरानी डायरी में उसे कुछ ऐसे पन्ने मिले जिनमें लिखा था कि बल्लू निर्दोष है और असली अपराधियों के नाम भी छिपे हुए हैं। गौरी ने तय किया कि वह सच्चाई सामने लाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ लोग उस डायरी को हासिल करने के लिए उसके पीछे भी पड़ चुके हैं। इधर बल्लू के हाथ में फाइल थी, उधर गौरी के पास डायरी। दोनों के पास सच्चाई के अलग अलग टुकड़े थे। और तभी बल्लू को एक ऐसा नाम पता चला जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। एक ऐसा आदमी जो वर्षों से उसका दोस्त बनकर उसके परिवार के करीब रहा था। बल्लू को यकीन नहीं हुआ, क्या वही इंसान उसकी बर्बादी का असली जिम्मेदार था? अगर यह सच था तो अब गौरी के पहले से कहीं ज्यादा खतरे में थी। बल्लू ने तुरंत अपनी बेटी को बचाने का फैसला किया और उसकी तलाश में निकल पड़ा। बल्लू पूरी ताकत से गौरी को खोज रहा था। दूसरी ओर गौरी भी अपनी माँ की डायरी लेकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तभी एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गौरी डर गई, लेकिन उसी समय एक आदमी गाड़ी से उतरा। उसे देखकर गौरी हैरान रह गई। वह बल्लू था। 8 साल बाद पिता और बेटी आमने सामने थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन भावुक होने का समय नहीं था। बल्लू ने गौरी को जल्दी से गाड़ी में बैठाया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गया। वहां गौरी ने डायरी दिखाई और बल्लू ने गोदाम से मिली फाइल। जब दोनों सबूतों को साथ रखा गया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। 8 साल पहले शहर के कुछ ताकतवर लोगों ने करोड़ों रुपए के घोटाले को छिपाने के लिए बल्लू को झूठे मामले में फंसा दिया। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि इस साजिश का मुख्य आरोपी बल्लू का पुराना दोस्त विक्रम था।
जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। विक्रम को पता चल गया कि बल्लू और गौरी के पास सबूत हैं। उसने अपने आदमियों के साथ उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार बल्लू भागा नहीं। उसने सीधे पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और सारी फाइलें तथा डायरी उसके सामने रख दी। शुरू में पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि जांच तुरंत शुरू करनी पड़ी। कुछ ही घंटों में विक्रम और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे शहर को सच्चाई पता चल गई। जिन लोगों ने बल्लू को आतंकवादी समझ लिया था, उन्हें एहसास हुआ कि ये अफवाहों का शिकार हो गए थे। जांच पूरी होने के बाद अदालत ने बल्लू को निर्दोष घोषित कर दिया। उसे सम्मान के साथ रिहा कर दिया। सबसे खुशी की बात यह थी कि गौरी का इलाज भी शुरू हो गया। शहर के कई लोगों ने उसकी मदद की। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। एक दिन गौरी ने अपने पिता से पूछा, पापा, जब सब लोग आपके खिलाफ थे तब आपने हार क्यों नहीं मानी? बल्लू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि सच को देर से ही सही है, लेकिन जीत जरूर मिलती है और इंसान को नफरत या बदले से नहीं, धैर्य और ईमानदारी से लड़ना चाहिए। गौरी ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। सूरज की सुनहरी किरणें उन दोनों पर पड़ रही थी। 8 साल का अंधेरा आखिरकार खत्म हो चुका था। अफवाहें अक्सर सच से ज्यादा तेज दौड़ती हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य, धैर्य और इंसानियत की ही होती है।